नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों काल यानी कि टेंस। सबसे पहले देख लेते हैं कि काल होता क्या है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध कराते हैं उसको बोलते हैं काल। काल जो है 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो बीता हुआ समय है उनको बोलते हैं भूतकाल, या जो बीते हुए जो कार्य है वह कार्य भूतकाल का समय का माना जाता है। जो बीता हुआ जो कार्य है वह भूतकाल का कार्य माना जाता है। वर्तमान काल जो वर्तमान में चल रहा है या वर्तमान में होता है वह है वर्तमान काल। वैसे ही हम लोग बोलते हैं भविष्य काल, तो भविष्य काल उनको बोलते हैं जो भविष्य में होने वाला है वह है भविष्य काल। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, काल सबसे पहले कितने प्रकार के होते हैं। काल के यदि हम प्रकार देखें, काल के यदि हम प्रकार देखें तो काल 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये 3 प्रकार के काल होते हैं दोस्तों। काल के 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब देख लेते हैं दोस्तों, भूतकाल में भी कितने प्रकार होते हैं। भूतकाल में कितने प्रकार होते हैं और वर्तमान काल में कितने प्रकार होते हैं और भविष्य में कितने प्रकार होते हैं, इसको देख लेते हैं। तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले भूतकाल में 6 प्रकार होते हैं दोस्तों। भूतकाल में 6 प्रकार होते हैं और वर्तमान काल में 5 प्रकार होते हैं। वर्तमान काल में 5 प्रकार होते हैं और भविष्य काल में 3 प्रकार होते हैं। भविष्य काल में 3 प्रकार होते हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रकार हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, भूतकाल के जो प्रकार है उनको देख लेते हैं। जो 6 प्रकार है उनको देख लेते हैं। चलिए पहले 6 प्रकार को देख लेते हैं कौन कौन सा है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। उसी प्रकार अपूर्ण भूतकाल होता है और संदिग्ध भूतकाल है और हेतु पद है। हेतु पद वाला भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु पद वाला भूतकाल है। अब देख लेते हैं दोस्तों, सामान्य भूतकाल है उनको। सामान्य भूतकाल जैसे मैं गया, मैं खाया, मैं पिया, सामान्य भूतकाल है जो सामान्य रूप से कंप्लीट हो गया है, वह सामान्य भूतकाल है। जैसे वह बाजार गया, वह खाना खाया, ये क्या है? सामान्य भूतकाल है ये। जैसे मैं बाजार गया, मैं बाजार गया, तो ये क्या हो गया दोस्तों? सामान्य भूतकाल, जिसमें सामान्य बीते हुए समय को बता रहा है। मैं बाजार गया, मैं खाना खाया, ये सब क्या है? सामान्य भूतकाल। और एग्जाम्पल में लिखे तो वह कार्य किया, वह कार्य किया, ये सामान्य भूतकाल है दोस्तों। वह कार्य किया, ये सामान्य है। मैं गया, मैं आया, ये सब क्या है? सामान्य भूतकाल है। उसी प्रकार मैं गया, मैं गया, यही वह गया, ये सामान्य भूतकाल है दोस्तों।
मोहन खाना खाया, ये सामान्य भूतकाल है दोस्तों। अब देख लेते हैं कि आसन्न भूतकाल क्या होता है। आसन्न भूतकाल मतलब जो भूतकाल में तो चली है लेकिन अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है। भूतकाल में तो कार्य प्रारंभ हुआ है, भूतकाल में प्रारंभ हुआ है कार्य, लेकिन वर्तमान में यानी कि जस्ट अभी अभी समाप्त हुई है, वह है आसन्न भूतकाल। वर्षा हुई है, यानी कि बारिश तो पहले से प्रारंभ हो चुकी है, यानी बारिश हुई है तो बारिश तो पहले से शुरू हो चुकी है लेकिन जस्ट अभी अभी समाप्त हुई है। यह क्या है? आसन्न भूतकाल। यह है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल को चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे वर्षा हुई है, जैसे वर्षा हुई है तो वर्षा पहले से हो रही है लेकिन यह जस्ट अभी समाप्त हुई है, ऐसा बता रहा है कि इसमें अभी जस्ट वर्षा समाप्त हुई है, यानी कि बारिश अभी रुकी है, ऐसा बता रहा है। ये बता रही है कि वर्षा हुई तो है लेकिन जस्ट अभी रुकी है, ऐसा बता रही है। वह अभी आई है, वह अभी आई है, वह अभी आई है, हम लोग बोलते हैं ना जस्ट अभी आई है ऐसा करके, तो वो तो पहले से ही आ रही है लेकिन जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है उनका आना। ये है आसन्न भूतकाल, ये है आसन्न भूतकाल। उसी प्रकार पूर्ण भूतकाल में जैसे वह भोजन की थी, वह भोजन की थी। अब यहाँ देखिए दोस्तों की मतलब ये जो की बता रही है ना कि वह भोजन की, ये तो पास्ट को बताती है, वह भोजन की ये पास्ट को बताती है, लेकिन ये थी डल गया है ना, ये थी डल गया है इसीलिए ये हो जाएगा कन्फर्म बता रहा है, यानी कि वह भोजन तो की लेकिन पूर्ण रूप से, यानी कि वह भोजन की थी, वह भोजन की थी, उसने भोजन किया था। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यदि यह यानी कि वह भोजन की थी, वह भोजन की थी, यदि मैं वह भोजन की यहाँ तक रखता, यहाँ तक सेंटेंस को रखता तो ये सामान्य भूतकाल में हो जाता, लेकिन मैं वह भोजन की थी, वह भोजन की थी, यदि मैं की थी, किया था, किए थे ये डालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। इसमें बता रहा है कि वह भोजन की थी, यानी कि उसने भोजन की थी, पूर्ण रूप से बता रहा है कि उसने भोजन की थी, ये बता रहा है। उसी प्रकार उसने भोजन किया था, यदि इतना ही रखता, यदि उसने भोजन किया इतना ही रखता तो ये सामान्य भूतकाल में आ जाता, लेकिन वहीं मैं था जोड़ दिया हूँ तो ये आ जाएगा पूर्ण भूतकाल में आ जाएगा, ये आ जाएगा पूर्ण भूतकाल में आ जाएगा। उसी प्रकार मैंने बाजार से सब्जी लाया था, लाया था, मैंने बाजार से सब्जी लाया, यदि लाया तक रहता दोस्तों तब ये हो जाता सामान्य भूतकाल में, लेकिन यहाँ मैं था जोड़ दिया हूँ, कन्फर्म के लिए था जोड़ दिया हूँ तो ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल में, पूर्ण भूतकाल में हो जाएगा। उसी प्रकार उसने बाजार से सब्जी लाए थे, ये थे, ऐसा आ जाएगा, लाए थे, उसने सब्जी लाए थे,
उसने सब्जी लाए थे, ये हो जाएगा। यदि मैं यहाँ तक लेता, यहाँ तक, तो सामान्य भूतकाल में आ जाता। ये थे जो है कन्फर्म के लिए लगाए गए हैं, ये कन्फर्म के लिए लगाया गया है। तो इससे पता चल रहा है कि ये पूर्व में हो चुका है, पूर्व में हो चुका है ये। उसी प्रकार वह भोजन कर चुके थे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ भी परफेक्ट बता रहा है कि उसने या वह भोजन कर चुके थे, वह भोजन कर चुके थे। यहाँ भी कंफर्म बता रहा है कि वह भोजन कर चुके थे। इस प्रकार ये तो समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल जो पहले प्रारंभ किया गया था और वर्तमान में भी चल रहा है, यानी कि समाप्त नहीं हुआ है। जैसे मोहन मार्केट जा रहा था, मोहन मार्केट जा रहा था। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। मोहन बाजार जा रहा था। यहाँ देखिए दोस्तों, रहा था, ये यानी कि अपूर्ण को बता रहा है, यानी कि पास्ट कंटिन्यू को बता रहा है। पास्ट कंटिन्यू को बता रहा है। यहाँ रहा है, सॉरी, यहाँ रहा था, रहे थे। उसी प्रकार मोहन की जगह श्याम खेल रहे थे। श्याम खेल रहे थे। उसी प्रकार ये देखिए, ये रहे थे, रहा था, रही थी। गीता रो रही थी, रो रही थी। ये इस प्रकार दोस्तों रहा, रही थी या रहे थे, ये आएगा ना, तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल में दोस्तों, जो निरंतर चल रहे थे, पास्ट में निरंतर चल रहे थे, जो पास्ट में निरंतर चल रहे थे दोस्तों। संदिग्ध भूतकाल का अर्थ होता है संदेह, भूतकाल में संदेह करना। जैसे कि शायद वह पढ़ा होगा। अब देखिए, वह पढ़ा होगा सामान्य भूतकाल में आ जाएगा, लेकिन शायद लगा दिया हूं दोस्तों। संदिग्ध भूतकाल यानी जो संदेह प्रकट करता हो, जो संदेह प्रकट करता हो। जैसे वह पढ़ा होगा, वह लिखा होगा, वह खेला होगा, वह और कुछ किया होगा। इससे हमें कंफर्म पता नहीं चलता दोस्तों कि क्या किया है या किया होगा, ऐसा बोल रहे हैं। किया होगा, हम लोग कंफर्म नहीं बता रहे हैं कि वह पूर्ण रूप से किया है, ऐसा हम बता नहीं रहे हैं। यहाँ दोस्तों हम कंफर्म नहीं बता रहे हैं, केवल संदेह जता रहे हैं कि वह किया होगा, वह कार्य किया होगा, वह कार्य किया होगा, वह खाया होगा, वह पिया होगा। ये उसी प्रकार इसमें शायद डाल दिया है, शायद वह पढ़ा होगा, वह लिखा होगा, लिखा होगा। अब यहाँ हम यह नहीं कह सकते कि वह लिखच ही है, वह लिखा ही है, ऐसा हम नहीं बता सकते। हम लोग संदेह जता रहे हैं कि वह लिखा होगा, वह लिखा होगा, ये संदेह जता रहे हैं दोस्तों। वह पढ़ा होगा, वह पढ़ा होगा। शायद वह गया होगा, शायद वह गया होगा। तो यहाँ गया तो है, लेकिन हम कंफर्म नहीं बता सक रहे हैं कि वह
कंफर्म नहीं बता सक रहे हैं कि वह गया है। हम लोग शायद यानी कि संभावना जता रहे हैं, यानी कि संदेह जता रहे हैं। हेतु हेतु पद। अब इसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करती है, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करती है। जैसे यदि मैं पढ़ता, यहां देखिए दोस्तों, यदि मैं पढ़ता तो मैं पास हो जाता, मैं उत्तीर्ण हो जाता। यदि मैं पढ़ता तो मैं उत्तीर्ण हो जाता। तो यहाँ पहला सेंटेंस यानी पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। यदि मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यह बता रहा है, यानी कि पहला सेंटेंस दूसरे पर निर्भर करता है, ऐसा। उसी प्रकार यदि वर्षा होती तो धान नहीं सूखता। यहां देखिए दोस्तों, वर्षा होने पर निर्भर कर रहा है धान का सूखना। वर्षा होने पर निर्भर कर रहा है धान का सूखना, धान का पकना। ये यानी कि पहला सेंटेंस दूसरे पर निर्भर कर रहा है, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है। यह है हेतु हेतु पद, यानी कि हेतु हेतु पद भूतकाल। अब देख लेते हैं दोस्तों वर्तमान काल के प्रकार। सामान्य वर्तमान काल, यानी कि मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, ये है सामान्य वर्तमान काल। तो चलिए देख लेते हैं और एग्जाम्पल में। मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, वे पढ़ते हैं। ये है सामान्य वर्तमान काल दोस्तों, जो सामान्य रूप से हुए हैं। अब देख लेते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल यानी कि जो निरंतर रूप से वर्तमान में चल रहे हैं, जो निरंतर रूप से वर्तमान में चल रहे हैं, इसी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं दोस्तों। जैसे ये मैं पढ़ता हूँ तो उसी को मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ निरंतर काम कर रहा हूँ ऐसा बताया जा रहा है। मैं पढ़ने का काम कर रहा हूँ। उसी प्रकार वह जा रहा है, वह आ रहा है, वह खा रहा है, वह पी रहा है। उसी प्रकार तुम लड़ाई लड़ रहे हो, तुम लड़ाई लड़ रहे हो। ये निरंतर को बता रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं, वह तात्कालिक में ही आ जाता है दोस्तों। यही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तात्कालिक। उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट यानी पूर्ण वर्तमान काल, जो पूर्ण रूप से वर्तमान में हो चुका है, जो पूर्ण रूप से वर्तमान में हो चुका है। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, मैं वर्तमान में तो किया हूँ लेकिन उसे पूर्ण कर लिया हूँ। मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ, ऐसा ऐसा आता है, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं। उसी प्रकार दोस्तों मैं पढ़ चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ, चुका हूँ, ये आएगा। चुका चुकी ये सब आता है। उसने प्रसाद
उसने प्रसाद दिए हैं, दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ दिए हैं, ए हैं, ए हैं, दिए हैं, उसने प्रसाद दिए हैं। तो यहाँ ये भी पूर्ण रूप से बता रहा है वर्तमान में काम पूर्ण हो चुका है। उसने प्रसाद दिए हैं मुझे, उसने प्रसाद दिए हैं, ये पूर्ण को बता रहा है। इसी को हम जो भूतकाल में पढ़े हैं, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल, जो भूतकाल में हम क्या पढ़े हैं, आसन्न भूतकाल पढ़े हैं। आसन्न भूतकाल ही पूर्ण वर्तमान काल का ही रूप है दोस्तों, पूर्ण वर्तमान काल का ही रूप है। उसने कार्य किए हैं, उसने कार्य किए हैं। तो यहाँ कार्य तो किए हैं दोस्तों, लेकिन वर्तमान में पूर्ण कर चुका है। यहाँ उसने कार्य तो किए हैं दोस्तों, लेकिन वर्तमान में पूर्ण रूप से कर चुके हैं कार्य को। अब जहाँ तक ये पूर्ण वर्तमान काल आपको समझ आ गया होगा, अब संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है, संदेह को जताते हैं, वर्तमान में संदेह को जताते हैं दोस्तों। तो वर्तमान में संदेह यानी कि वह आदमी पढ़ता होगा, ऐसा बोल रहा है, वह आदमी पढ़ता होगा। एग्जाम्पल है, वह आदमी पढ़ता होगा। तो यहाँ देखिए कि वह आदमी पढ़ता होगा बोल रहा है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि संदेह जता रहा है, इसमें संदेह जता रहा है दोस्तों कि वह आदमी पढ़ता होगा। उसी प्रकार वे अभी पढ़ते होंगे, वे अभी पढ़ते होंगे, कंफर्म रूप से नहीं बोला जा रहा है, केवल संदिग्ध रूप से बोला जा रहा है, संदेह जता रहा है कि वे पढ़ते होंगे। इस प्रकार संदिग्ध वर्तमान हो जाता है। उसी प्रकार संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, इसमें भी दोस्तों कंफर्म रूप से नहीं बता रहा है, इसमें केवल संभावना को बता रहा है। इसमें भी संभावना को बता रहा है कि वह आदमी पढ़ता ही होगा, वह आदमी पढ़ता ही होगा, वे पढ़ते ही होंगे, कि वे पढ़ते ही होंगे। तो यहाँ भी कंफर्म रूप से नहीं बता रहे हैं, केवल संभावना जता रहे हैं, वह पढ़ ही रहे होंगे, ऐसा करके बोल रहे हैं। यानी कि वे पढ़ते ही होंगे बोल रहे हैं, वे पढ़ता ही होगा, ऐसा, वे पढ़ते ही होगी, ये ऐसा बता रहे हैं दोस्तों। अब इस प्रकार वर्तमान काल के 5 प्रकार यहीं समाप्त होता है। अब भविष्य काल को देखते हैं, भविष्य काल के 3 प्रकार को। अब देख लेते हैं दोस्तों भविष्य काल के प्रकार को। चलिए देख लेते हैं भविष्य काल के प्रकार को। भविष्य काल के 3 प्रकार हैं, जिनमें सामान्य भविष्य काल है, संभाव्य भविष्य काल है और हेतु मद भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल दोस्तों, जैसे हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे, हम घूमेंगे, हम जाएंगे, ये है सामान्य भविष्य काल, जो भविष्य में होने की संभावना, भविष्य में होने वाला है, भविष्य में होने वाला है, वह है भविष्य काल। जैसे हम पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगे, वे लिखेंगे, वे लिखेंगे, वे पढ़ेंगे, वे जाएंगे, वे खाएंगे, हम जाएंगे, हम खाएंगे, ये है सामान्य भविष्य काल। उसी प्रकार हम देख लेते हैं संभाव्य भविष्य काल। भविष्य में क्रिया होने की संभावना को जताती है, यह भविष्य में क्रिया होने की संभावना को जताती है। जैसे संभव है कि कल मैं पढ़ता रहूँगा, यहाँ कंफर्म रूप से नहीं बता रहा है दोस्तों कि कल मैं पढ़ूँगा ही, ये नहीं बता रहा है, यहाँ लिख दिया है कि संभव है कि मैं कल पढ़ूँगा, यानी कि संभव है कि मैं कल पढ़ता रहूँगा, संभव है कि कल मैं पढ़ता रहूँगा, संभव है कि कल हम
पढ़ते रहेंगे, इसको बता रहा है, यानी कि केवल संभावना को बता रहा है, कंफर्म रूप से नहीं बोला जा रहा है। यहाँ फ्यूचर में क्रिया तो हो रही है लेकिन उसकी संभावना को बता रही है। यह है दोस्तों संभाव्य भविष्यकाल। अब देख लेते हैं हेतु मद भविष्यकाल। इसमें दोस्तों कंडीशन रहता है, जैसे पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करती है। जैसे कि मैं आऊँ तो वह जाएगा, ऐसा टाइप का रहता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊँ, जैसे किसी भी दोस्त को बुलाते हो तो वह आता है फिर हम लोग जाते हैं, ऐसा रहता है। तो उसी प्रकार वह आए तो मैं जाऊँ, ये वह कमाए तो मैं खाऊं, ये इस प्रकार के सेंटेंस आता है। जैसे वह आए तो मैं उससे मिलने जाऊं, वह आए तो मैं उससे मिलने जाऊं। ये है दोस्तों हेतु मद भविष्यकाल। यहाँ दोस्तों वह आए यानी कि ये क्रिया होने के बाद ये क्रिया हो रहा है, ये क्रिया होने के बाद ये क्रिया हो रहा है। वह आए यानी कि वह आए मेरे पास तब मैं जाऊं, ऐसा वाला है। तो यहाँ पहला सेंटेंस पूरा होने के बाद दूसरा सेंटेंस होता है। पहला सेंटेंस यानी कि पहला कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य होती है। यह है हेतु मद भविष्यकाल। आज का क्लास यदि आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।